लोग भी नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि खर्चा कितना आएगा और कम से कम बजट में हम किस तरीके से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि लाहौर से कलाम और कलाम से वापस लाहौर तक आपका कितना खर्चा हुआ, जो रूम्स आपने लिए थे उनके चार्जेस क्या थे, उनकी कंडीशन क्या थी, आप लोग खुद से गए थे या ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे। ये सारे वो सवाल हैं जो पिछले व्लॉग के बाद मुझे आप लोगों की तरफ से रिसीव हुए, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी लाजानिया की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसको आप लोगों ने अगर एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना, तो आपके घर वालों ने बार बार आपको यही बोलना है कि हमें बार बार बना कर खिलाओ, और आपको बनाकर खिलाना पड़ेगा। तो चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे। बहुत लेट आ रहा है मेरा व्लॉग, आई नो वेरी वेल। बेसिकली मैं बहुत बिजी थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जहाँ पे मैंने अपना पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी हम टेक्सला में मौजूद थे और टेक्सला में हमने खाया था खाना, और ये जी टेक्सला के बहुत ही मज़ेदार से काबुली पुलाव जो अंडों के साथ और हरी मिर्चों के साथ सर्व किए जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। इसके अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही आउट क्लास होते हैं। साथ हमने मंगवाया था इनका काबुली पुलाव, और वो भी बहुत अच्छा था, और साथ हमने पिया था कहवा। ये फूड की जो लोकेशन है टेक्सला में है, और टेक्सला में मेन अड्डा जो है इसका वहाँ के आसपास ही है। वहाँ पे बहुत फेमस है। ये आप किसी से भी पूछेंगे कबाब के कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे जब भी आप लोगों ने जाना हो। तो उसके बाद जी हम लोग वहाँ से वापसी पर जब हम लोग पहुँचे हैं पिंडी, तो हम लोग कज़न की तरफ ही रुके थे, जहाँ से हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया था। रात को हम लोग रुके और काफ़ी देर गप्पे शप्पे मारते रहे। सुबह उठे, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता किया, और फिर हम आ गए अम्मी की तरफ। अच्छा, वहाँ के कोई भी क्लिप्स मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में पिछले दिन चार्जिंग ही ख़त्म हो गई थी। मैंने चार्ज तो किया था फ़ोन, लेकिन बस सुबह में मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, तो मेरा व्लॉग शूट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अम्मी के घर आए हैं तो शाम को सब ने आना था, कज़न्स वगैरह ने अम्मी से मिलने के लिए। आप लोग सब दुआ करना अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उनकी जो ना घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रह रही है आजकल, तो हमने सोचा चले सबके लिए सूप बना लेते हैं। अच्छा, मुझे अपने घर के अलावा कहीं जाकर वीडियो शूट करना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे देख रहा है तो वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेगा कि वाकई ही बहुत मुश्किल होता है। तो सारे गरम मसाले हम लोगों ने डाल दिए थे, साथ यखनी बना दी थी, और जो है सूप बन रहा था, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अगेन पूरी डिटेल में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा ट्रैवल का जो ट्रिप था वो किस तरह से था, क्योंकि मैंने आगे लाजानिया की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जब हम सब कज़न्स वगैरह का आपस में प्लान बन गया ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा था कि हम किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू चले जाते हैं। उससे हमें खाने पीने और रिहाइश का कोई मसला नहीं होगा, सब कुछ वो खुद मैनेज करेंगे। हम लोगों ने सिर्फ जाना है और वापस एंजॉय करके आ जाना है। और लेकिन फिर जब हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी से बात की, एक से की, दूसरे से की, तीसरे से की, किसी ने हमें दिया पर हेड 15,000 रुपया, किसी ने हमें 16,000 दिया, किसी ने 12,000 दिया, और किसी ने 13,000 दिया। जिससे लास्ट बात हुई थी, जो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, वो ट्रैवल एजेंसी का काम करती हैं, तो अगर आप लोगों ने जाना हो तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब रेट दिया। उन्होंने जो रेट दिया था वो था 13,000 रुपया, और वो कह रही थी कि थोड़ा बहुत इसमें मज़ीद कंसेशन जो है वो कर देंगी। और फिर भाई ने अपने थ्रू पता किसी से करवाया, तो उन्होंने भी 12,000 दिया, यानी कि फ़िक्स जो हमें लास्ट रेट मिला वो 12,000 था। लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि ये अभी भी ज़्यादा ही है। तो खैर फिर भाई ने, जो मेरे कज़न्स वगैरह, उन्होंने भाग दौड़ की, वहाँ से गाड़ी वालों से बात की। इसका सारा हमारा ट्रिप को जो कामयाब बनाने का जो सारा क्रेडिट जाता है ना, वो हमारे सारे कज़न्स को ही जाता है, स्पेशली मज़हर भाई को जाता है, जिन्होंने बड़ी भाग दौड़ करके इतने शॉर्ट टाइम में गाड़ी अरेंज की। 3 डेज़ के लिए हमारी गाड़ी की बुकिंग हुई थी, और गाड़ी की जो पेट्रोल और गाड़ी का जो किराया था वो सारा तय हुआ था 1,10,000 रुपया, यानी कि हम सब जितने भी लोग थे वो हम उस कोस्टर में जाने वाले थे, और उस कोस्टर का ये वाला किराया था। उसके बाद जी जो रूम्स की बुकिंग थी वो मेरे एक और कज़न है जो लाहौर में होते हैं, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के जानने वाले के थ्रू करवाई थी, जो कि कलाम में जाने से पहले ही हमारी बुकिंग हो गई थी। और अगर आप लोग भी जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोगों का कोई रिसोर्सेज है या फिर ऑनलाइन भी आप लोग देख के पहले से बुकिंग करवा कर अगर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने पहले से बुकिंग करवाई होती है तो आपको ये उस टाइम पे झंझट नहीं होता। अभी फैमिली को स्टे करवाना है और कहीं जाकर अच्छा सा रूम ढूंढना है, उसकी बुकिंग करवानी है, तो अगर पहले से बुकिंग होती है, डायरेक्ट आप लोग होटल्स में जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं अपना ट्रिप को, तो ये वाले जो झंझट है ये नहीं होते। तो कज़न ने पहले से ही बुकिंग करवा दी थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग सुकून से, मैंने बाकी सारी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर की ही थी। रूम्स बहुत साफ़ सुथरे थे, होटल जो था वो बहुत अच्छा था, होटल्स वाले जो भी थे भी काफ़ी कोऑपरेटिव, क्योंकि जानने वाले भी थे, तो वैसे भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। होटल जो था वो साफ़ सुथरा था, रूम्स बहुत साफ़ थे,
लोकेशन होटल की ना मुझे सबसे ज़्यादा बहुत प्यारी लगी, ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको ही बहुत प्यारी लगी थी। अच्छा, जो हम लोगों ने 3 फैमिलीज़ के हिसाब से जो रूम्स लिए थे हम लोगों ने, वैसे तो हम लोग बंदे ज़्यादा थे लेकिन हम लोग आपस में मिलके एडजस्ट हो गए थे, तो हम लोगों ने 3 रूम्स लिए थे और एक रूम का जो रेंट था वो आई थिंक 3500 रुपीज़ था। और मैं कहती हूँ कि इस सर्दियों के सीज़न के हिसाब से जो उन्होंने रूम रेंट हमें दिया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और खाने-पीने का ये था कि नाश्ता जो था वो हम लोगों ने अपना किया था, मतलब ये कि हम घर से लेकर गए हुए थे अंडे, ब्रेड और वो सारी चीज़ें जो नाश्ते की होती हैं वो हम लोग यहाँ से रावलपिंडी से लेके गए थे। खाने-पीने का सारा सामान, बिस्किट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने वहीं से पिंडी से ही ले लिया था, ताकि हम लोगों को वहाँ जाके मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको अंडर बजट जाने के लिए आपको सब चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है। खैर हम लेडीज़ ने तो एंजॉय किया, सारी प्लानिंग जो थी वो सारा सामान जो था वो मेरे कज़न है माजिद भाई, उन्होंने सारा का सारा जो है ना वो खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बारबेक्यू का सेटअप के लिए हम लोग घर से मसाला लगा कर उन्होंने रखा हुआ था। हमारी तो यानी कि जो लोग हम लोग लाहौर से गए थे ना, उसमें हमारी तो बस यही कंट्रीब्यूशन थी, हम लोग तो बस गए हैं, गाड़ियों में बैठे हैं और सफ़र किया है। लेकिन ये है कि हमारा इस सफ़र को ना सबसे ज़्यादा कामयाब बनाया सारे मेल्स पर्सन्स ने, जैसे कज़न्स हैं मेरे हस्बैंड है। सारी कुकिंग की जो ज़िम्मेदारी थी ना वो मज़हर भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर की थी। और जितना भी खाने पीने का सारा अरेंज था वो भाई ने, माजिद भाई ने सारा पिंडी से अरेंज करके रखा हुआ था। और ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने प्लान करके रखी हुई थी। क्रॉकरी में बर्तन, डिस्पोजेबल बर्तन, जो चीज़ें थी, मतलब हर चीज़ उन्होंने पहले से प्लान करके और अरेंज करके रखी हुई थी। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम लोगों ने अपना नाश्ता बनाया और ख़ुद किया। अगर यही नाश्ता हम 21-22 लोग थे, अगर हम यही नाश्ता बाहर से करते तो हमारा अच्छा खासा इन्वेस्ट आता। तो जिन्होंने जितना भी सामान लिया हुआ था, आई थिंक 25,000 रुपीज़ का सारा सामान था, खाने पीने का, बारबेक्यू का, मतलब ईच एंड एवरीथिंग का ना। तो उस तरीके से जब हम लोगों ने सब कुछ कैलकुलेट किया तो हमारा रावलपिंडी से और कालाम से वापस खाना पीना रहना सर्विस ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें इंक्लूड थी, उसके मुताबिक हमें जो पर हेड कॉस्ट किया था वो किया था 8,900 रुपीज़। इस तरह से मतलब ये कि अगर हम किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते तो हम लोगों को 12,000 पड़ना था, और अब हम अगर बजट में रहकर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एफर्ट खुद करके की तो 1 पर्सन हम लोगों को 2100 रुपीज़ बचा। अगर हम फैमिलीज़ के हिसाब से देखें कि एक फैमिली में 8-8 9-9 बंदे थे तो अच्छी खासी माशाल्लाह से हम लोगों को सेविंग हो गई। अब ये अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ये टोटली आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग खुद से जाना चाहते हैं या फिर आप लोग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं। खुद से जाएँगे तो एफर्ट बहुत करनी पड़ती है, भाग-दौड़ बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि बजट में रहकर काम हो जाता है। और यही अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो फिर पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन आपको कोई भी टेंशन नहीं होती। आपने बस गाड़ियों में बैठना है, जाना है, एन्जॉय करना है और वापस आ जाना है। उस टाइम पे आपको ना खाना बनाना पड़ेगा, ना चीज़ें समेटनी पड़ेंगी, जो कि हमें सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो सब लोगों ने मिल-जुल कर जब सब किया तो बहुत अच्छा हो गया और अंडर बजट भी हो गया। और जो हम लोग लाहौर से गए थे 1-2 हम लोग थे और मेरी मामू की जो फैमिली थी, हम लोग अपनी-अपनी टिकट्स लेकर गए थे और लाहौर से और रावलपिंडी की जो ट्रेन है उसकी जो टिकट है इस टाइम पे 1300 रुपीज़ पड़ रही है पर पर्सन। तो आप लोग खुद ही हिसाब लगा लें कि आप लोगों ने कितने लोगों ने जाना है और किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग करनी है। ये मैं आपको ट्रेन की बता रही हूँ, मुझे कोस्टर का या फिर वो डाइवो वगैरह का नहीं पता किस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं ट्रेन से ही जाते हैं। तो चलें जी, अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो पानी को बॉईल कर दिया था मैंने नमक और ऑयल डालकर और उसमें डाल दी थी लजानिया की शीट उनको बॉईल होने के लिए। जैसे ही लजानिया शीट बॉईल हो रही थी उतनी देर में मैंने चिकन का को क्यूब कर लिया था और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और सारी वेजिटेबल्स चॉपर में डाल रही हूँ मैं, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स में लिया है कैप्सिकम, बंद गोभी और कैरेट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा चॉपर में डालकर चॉप कर देना, थोड़ा थोड़ा करके चॉप करना है। जब मेरा चिकन और कीमा और सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई तो अब आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की, जिसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक, चिकन पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सबको स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी ही ऐड किया था। उसके बाद जी मैंने एक पैन के अंदर जो है ना वो गर्म किया ऑयल को, उसके अंदर ग्रीन चिली और लहसुन जो है वो डाल दिया था और ये जो मैंने मैरिनेशन तैयार की थी वो मैं अभी इसके अंदर ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब इसके अंदर से जितना भी पानी है सारा वो खुश्क हो जाए और कीमे की जो शक्ल है वो फ्राई होने के बाद आपको पता ही है कि कैसी हो जाती है, बिल्कुल वैसा हो जाएगा ना, उस वक्त तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें जी, अब आप लोग चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कीमा और वेजिटेबल्स जो है वो सारी फ्राई हो चुकी हैं और इनका पानी जो है वो सारा का सारा जो है ना वो खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करनी है, वो है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका।
इनसे इसका जो फ्लेवर है ना उसको 4 चाँद लग जाते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा मीठा पसंद है तो केचअप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसमें केचअप ऐड नहीं किया। लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ जो मैंने देखी थी उसमें बहुत सारे लोग केचअप ऐड कर रहे थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। बस सिरका वगैरह डालकर इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने मिक्स किया। मैंने नमक चखा तो मुझे नमक भी थोड़ा फीका लग रहा था, थोड़ी मिर्चें भी फीकी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो ब्लैक पेपर पाउडर बाद में और ऐड कर दिया था। और इस स्टेज के ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया था। और दूसरी साइड मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तुम व्हाइट सॉस रेडी करो, क्योंकि ये मैं उसी की फरमाइश पर बना रही थी। मैंने कहा चलो फिर अब फरमाइश की है तो काम भी करवाओ। फिर उसने व्हाइट सॉस बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको सेपरेट से चाहिए होगी तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर व्लॉग एडिट कर दूँगी, जहाँ पे आप लोगों को व्हाइट सॉस की प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। व्हाइट सॉस उसने रेडी कर दी थी, फिर मैंने व्हाइट सॉस को बिछाया शीशे के प्यारे से बाउल के अंदर, और फिर उसके ऊपर मैंने लज़ानिया शीट रखी। दोबारा मैंने व्हाइट सॉस इसके अंदर ऐड करनी है, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शेज़वान सॉस। इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। एंड स्क्रीन पे मैं उसकी रेसिपी भी लगा दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि मैंने शेज़वान चटनी कैसे बनाई है। फिर एक लेयर मैंने कीमे की लगाई है, जो मैंने वेजिटेबल्स के साथ कुक करके बनाया। उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर चीज़ की बरसात कर देनी है। चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी डालनी है, किस क्वांटिटी में डालनी है, कम डालनी है, कम डालनी है, ज़्यादा डालनी है, ज़्यादा डाल दें। हमें तो चीज़ ही बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने भर-भर के चीज़ डाली है। उसके ऊपर मैंने लज़ानिया शीट की एक और लेयर लगाई। फिर उसके ऊपर मैंने वही प्रोसेस दोहराया जो मैंने नीचे से दोहराया था। मैंने 2 जो बॉल्स थे वो रेडी किए थे, और रेडी करते-करते लाइट चली गई थी, इसलिए एक बाउल की आधी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की और फिर आधे दूसरे बाउल की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। ये देखें जी, लास्ट लेयरिंग भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से की है जिस तरीके से मैंने फर्स्ट की। लास्ट वाली लेयर में दोबारा से जो है आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लज़ानिया शीट के ऊपर जो है वो शेज़वान चटनी लगाई थी, और साथ ही मैंने इसके ऊपर चिकन जो है उसको स्प्रेड कर दिया। इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ की हम बरसात करेंगे। इसके ऊपर ऑलिव डालना चाहें तो आप लोग ऑलिव डाल सकते हैं, आप लोग ग्रीन चिली ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च को सेट कर दिया था, आप प्याज के टुकड़ों को भी सेट कर सकते हैं, और मैंने इसके ऊपर डाला था ऑरिगेनो एंड मिक्स हर्ब्स। और उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए ओवन में रख दिया। जब चीज़ मेल्ट होगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो कुक हैं, आपने बस नीचे तक जो है वो चीज़ को मेल्ट करना है। तो जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई तो मैंने इसको ओवन में से निकाल दिया, और ये मैंने सिंपल ओवन में ही मिक्स करके चीज़ को जो है ना वो मेल्ट किया है। आप लोगों के पास भी अगर सिंपल ओवन ही है तो उसमें कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पतीले में जो है वो नीचे रेत या नमक डाल के इसको रख दें, उसको गर्म करके, और फिर इसको आप लोग चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखें जनाब, कितना मज़े का लज़ानिया हमारा लेयर्स में जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। अम्मी को, अब्बू को, मेरी बहन को, और मेरी बहन तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये उन्हीं की दोनों की फरमाइश पर मैंने बनाया था। और मैंने कहा था कि चलें जी, आज आपकी फरमाइशें जो है ना वो पूरी कर देते हैं। उन्होंने मुझे जाने से पहले कह दिया था कि हमें लज़ानिया और मोमोज़ और वो पता नहीं क्या-क्या उन्होंने जो-जो कहा था, मैंने कहा था मैं बना दूँगी। आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या-क्या कुछ किया। अभी अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना भैया। आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है और अगले व्लॉग पोस्ट करने की हिम्मत देता है। और ये प्यारी सी मज़ेदार सी बाइट आप सब लोगों के व्यूवर्स के लिए। तो चलें जी, खा के बताएं कैसा बना है। सबको बहुत पसंद आया था। और ये थी जी मेरी बहन की और मेरे अब्बू की बर्थडे, दोनों की एक एक दिन के गैप से होती है। अगले दिन मेरी सिस्टर ने अपने ससुराल चले जाना था, इसलिए हमने अब्बू की बर्थडे और उसकी बर्थडे दोनों की बर्थडे हम लोगों ने इकट्ठी ही सेलिब्रेट कर ली थी। तो आप लोग देखें जी, बर्थडे के को एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।